ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਬਿਗੇਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸਪੋ। सत श्री अकाल चंडीगढ़ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਬਿਗੇਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸਪੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹ किस तरह अपना योगदान पाउणगे, लोग किस तरह इसनूं यूज़ कर सकते हैं, किवें नवीं टैक्नोलॉजीज़ जिहड़ियां ने वो चंडीगढ़ वासियों के लिए अज इस एक्सपो दे विच लैके आए हैं। कैमरा पर्सन नूं कहूँगी कि इत्थे दियां तुहानूं तस्वीरां दिखाउणगे किस तरह इलैक्ट्रिक व्हीकल्स लोग कंपनीज़ जिहड़ियां ने अपनियां लैके पहुंचियां ने। हालांकि इस इवेंट की जिहड़ी है शुरुआत है पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित होना दे वल्लों कीती गई। उन्हां दे वल्लों भी कहा गया कि चंडीगढ़ नूं होर सोहना बनाउण दे लई जिहड़ा है इस दे उत्ते काम कीता जा रहा है। मार्च एंड तक जिहड़ा है चंडीगढ़ दे विच 53 चार्जिंग स्टेशनस जिहड़े ने वो बनाए जाणगे। जो तस्वीरां तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो चंडीगढ़ दे विच जिहड़ी सब तो वड्डी एक्सीबिशन जिहड़ी लगी है इलैक्ट्रिक व्हीकल्स दियां उत्थे दियां तस्वीरां ने। सो एक्सपो दे विच तुसीं इलैक्ट्रिक व्हीकल्स तां देखे, पर वो इलैक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज किद्दां होणगे, चलणगे किस तरह, उन्हां दे बारे पूरी जानकारी लवांगे। असीं पहुंचे हां माई ईवी पॉइंट दे उत्ते, सो जानकारी लांगे कि किस तरह जिहड़ियां ने गड्डियां चार्ज होणगियां, इन्हां दे सर्विस स्टेशनस कित्थे ने, तो लोग जिहड़े ने वो किवें अप्रोच कर सकदे ने। सो गलबात करांगे, साडे नाल मौजूद ने। सत श्री अकाल सर, माई पंजाबी टीवी ते स्वागत है। हाँ, और आपका भी स्वागत है माई ईवी पॉइंट के स्टॉल पे। माई ईवी पॉइंट सर किस तरह काम कर रहे हैं? माई ईवी पॉइंट माई ईवी पॉइंट के पास चार्जर्स हैं, जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे चार्जर्स से बहुत एफिशिएंटली चार्ज कर सकते हैं, ज़ीरो एमिशंस के साथ, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत फ्रेंडली है। किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, फ्यूचरिस्टिक है। लोगों को कितना पता लगेगा कि माई ईवी पॉइंट दे सर्विस स्टेशनस कितने ने, या लोग किस तरह थानू अप्रोच कर सकते हैं? पहले वो हमारे किसी एक ईवी पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उन्हें पता चलेगा हमारे कहाँ कहाँ चार्जर्स लगे हैं। उस हिसाब से अगली जर्नी अपनी प्लान कर सकते हैं। उसके साथ हम बहुत तरह के मीडिया पे एडवर्टीज़मेंट्स भी दे रहे हैं, लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि हम माई ईवी पॉइंट भी मार्केट में हैं, जिससे लोगों को बहुत जल्दी पता चल रहा है। लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, पता चल रहा है उनको इन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि लोग जो इलैक्ट्रिक व्हीकल लेंदे हैं तो सब तो पहला दिमाग दे विच डर यही हुंदा है कि कई जो लोग बाहर जाते हैं, अपनी स्टेट तो बाहर जाते हैं, कि कितने चार्ज ना खत्म हो जाए, जिस करके लोग इन्हां चीज़ों तो डरते हुए समटाइम इलैक्ट्रिक व्हीकल लेंदे ही नहीं। सो उन्हां लोगों को की कहना चाहोगे? जो लोग ईवी के लिए प्लान करते हैं, हम उनको ये बोल रहे हैं कि आप अपने नियरेस्ट जो भी ईवी, जहाँ पे ईवी की गाड़ियाँ मिलती हैं वहाँ जाइए, क्योंकि हमने उनके साथ कोलैबोरेशन कर रखा है, उनसे बात कर रखी है। वो आपको काफ़ी हद तक अवेयर करेंगे। उनके थ्रू आप हमारे कांटेक्ट में आ सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कितना सरल, कितना सुगम है इस चीज़ को यूज़ करना और किस तरीके से आप फ़ायदा ले सकते हैं। हाँ, हमेशा आप जाने से पहले अपनी अगली ट्रिप पे प्लान करें कि कहाँ कहाँ हमारे ईवी चार्जर्स लगे हैं, ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो, कौन से होटल को चूज़ करना है, कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, ये सारा कुछ आराम से प्लान कर सकते हैं। माई ईवी पॉइंट सिर्फ सर्विस स्टेशनस से ही कम करे, या वैसे भी कोई प्रोडक्ट्स ने जो तुसी लोगों को रेकमेंड करना चाहोगे? जहाँ कहीं भी लोग इकट्ठा होते हैं, फुटफॉल अच्छा होता है, माई ईवी पॉइंट वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो मोटेल्स हों, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कहीं पे ऐसा हो कि रिक्रिएशन सेंटर हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, या कोई अपने प्रेमिसेस में गवर्नमेंट स्टाफ वाले लगाना चाह रहे हैं, ताकि लोग अवेयर हो सके। और हम इन टच हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ भी, ताकि हम कुछ ऐसी जगहों पे जा सकें जहाँ पे हम कम पैसे में ये सुविधा दे सकें, क्योंकि हमारा तो एक मार्जिन है जिस पे हम काम करते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट एंटिटी से जुड़ेंगे तो वो अपने मार्जिन को हमारे साथ कम करके लोगों को ये सर्विस मुहैया कर सकते हैं। मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह तुसी आपने चार्जिंग पॉइंट्स लेके आए हो, थोड़े कोल चार्जर्स ने, कितने टाइप के चार्जर्स ने? पहला तो सर ये दसन दी। हमारे पास दो तरह के चार्जर्स हैं, दो AC चार्जर्स हैं, दो DC चार्जर्स हैं। पहला AC चार्जर 7.4 kWh का है, दूसरा 22 का है, जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास फास्ट चार्जर्स हैं, जो हम ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहाँ पे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं,
जो गाड़ी को बहुत जल्दी चार्ज कर देंगे। इस तरह हमारे पास 4 चार्जर्स हैं जिससे हम शुरू कर रहे हैं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम और कमर्शियल उसमें जाना चाहते हैं, हम 120 kWh के चार्जर्स भी मार्केट में जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे। माई ईवी पॉइंट बाकी लोगों नालों की अलग दे रहे हैं? हमारी सर्विसेज हमें अलग हटाती हैं, क्योंकि हम एक तो पहली बात ओकाया जैसी कंपनी का टाई अप करके काम कर रहे हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। दूसरा जो हमारे AMC के चार्जेस हैं वो बहुत कम हैं, मार्जिनल हैं। वारंटी भी हम काफ़ी हद तक कवर कर रहे हैं। हम 2 तरह के मॉडल दे रहे हैं, आउटराइट और फ्रेंचाइजी। तो जो एकदम से मशीन नहीं खरीद सकता, हमारी सबसे महंगी मशीन जैसे करीब 9 लाख रुपए की है, तो अगर वो नहीं खरीद सकता है तो वो फ्रेंचाइजी मॉडल पर जाके हमारे साथ रेवेन्यू शेयरिंग में काम कर सकता है, और आगे चल के जब उसे लगे कि सब कुछ सस्टेनेबल है, वो कुछ रेवेन्यू अर्न कर रहा है, तो वो ओनरशिप भी ले सकता है। शुक्रिया सर नाल जुड़न लई। होर गलबात करांगे, टैक्नीकल तौर ते भी समझण दी कोशिश करांगे कि ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਊਟਲੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ? मेरा नाम कैलाश है। कैलाश जी, जिस तरह कि पहला सर ने दसिया कि लोग जिहड़े ने आउटलेट के नाल रेवन्यू बेसिस के उत्ते भी साडे नाल जुड़ सकते हैं। सो थोड़ा जिहा टैक्नीकली समझाने की कोशिश करो। जिस तरह उन्होंने दसिया कि 2 तरह के चार्जर ने, AC और DC। AC और DC दे विच डिफरेंस की है? जी, AC और DC के बीच सिर्फ इतना डिफरेंस है टाइमिंग का। जैसे कि हमारे जो DC चार्जर हैं वो 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक नॉर्मली किसी भी गाड़ी को चार्ज कर देते हैं, टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ी को अगर एक नॉर्मली एवरेज दें। और दूसरा जो हमारे AC चार्जर हैं उसमें यह है कि थोड़ा सा टाइमिंग, जैसे कि जो हमारा 7.5 वाला है तो इसमें क्या है 6 से 7 घंटे मैक्सिमम लग जाते हैं, और हमारी जो 22 किलोवाट वाली मशीन है उसमें लगभग 3 घंटे में चार्ज कर देते हैं। इतना है। AC में कौन सी मशीन है, आप दिखाएंगे अपने कस्टमर्स को? AC में हमारे पास एक 7.5 किलोवाट की मशीन है, और दूसरी हमारे पास 22 किलोवाट की मशीन है। जो ये आपके सामने ये भी 22 किलोवाट की मशीन है, तो ये एक नॉर्मली गाड़ी को ये 3 घंटे में चार्ज कर देता है। 3 घंटे च चार्ज कर दिया है? 3 घंटे सिर्फ एक कार नू चार्ज कर दिया? ये सिर्फ एक गाड़ी को चार्ज कर दिया, क्योंकि इसमें सिंगल गन है। ये जिहड़ी मशीन है ये लोग घर च भी लगा सकते नहीं या फिर कमर्शियल जगह दे? जी, आप इसको घर पे भी लगा सकते हो, लेकिन घर पे लगाने के लिए आपको 3 फेज कनेक्शन चाहिए इसके लिए। ओके जी। तो इस तो ऊपर ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 30 ਕਿਲੋਵਾਟ और 60 किलोवाट ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ 30 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ और किस तरह काम करती है? जी प्लीज आइए। ये हमारी 30 किलोवाट की मशीन है। ये इसमें सिंगल गन है इसमें भी। तो ये एक नॉर्मली किसी भी जैसे एक नेक्सॉन जैसी गाड़ी को ये 45 मिनट से 1 घंटे में चार्ज कर देती थी। सिंगल कार चार्ज करती है? जी, ये सिंगल चार्ज करती है। इसमें सिंगल गन है। सिंगल गन है 30 किलोवाट से सिंगल गन दे? जी जी बिल्कुल। ओके, इस तो ऊपर ਜਿਹੜੀ 60 किलोवाट की मशीन है? 60 किलोवाट भी उसमें डबल गन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी बिल्कुल। सो दिखावांगे कि किस तरह 22 किलोवाट तो 60 किलोवाट ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ 30 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਨੇ AC और DC। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 22 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਰਜਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 30 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ जगह पे भी लग सकती है तो किस तरह काम करेगी? जी सर। जी बिल्कुल, ये DC मशीन है। ये आप इसको नॉर्मली जहाँ लगा सकते हैं, जहाँ से ढाबा, क्योंकि ये एक नेक्सॉन जैसी गाड़ी को चार्ज करने के लिए 45 मिनट से 1 घंटा लगाती है। बशर्ते इसमें 2 गाड़ियाँ एक साथ चार्ज हो सकती हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 गन्स ने? जी, क्योंकि आप देख सकते हैं एक इसमें यहाँ पे इस तरफ है और एक उस तरफ 2 गन है इसमें। तो इसके लिए हमें 2 गाड़ियों जितना स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है, बाकी कनेक्शन और 3 फेज कनेक्शन का 3 फेज। कैलाश जी, कोस्ट की गल की जाए कि जे लोग परचेज करना चाहते हैं, है ना, आउटलेट की गल करते हैं पहला, जे परचेज करना चाहते हैं तो कितनी कोस्ट पैंदी? अगर AC मशीन की गल करा 22 किलोवाट की तो वो कितनी कोस्ट है? जी, 22 किलोवाट की जो अभी मैंने आपको पहले दिखाई थी उस मशीन की भी जो कीमत है अभी 80,000 करीब है। बाकी अगर उसमें हम GST इंक्लूड करते हैं तो थोड़ी बढ़ती है उसकी कीमत। ओके, तो 30 किलोवाट की मशीन की कितनी कॉस्ट पैंदी है? 30 किलोवाट की मशीन है 5,65,000। और 60 किलोवाट की? 60 जो आप देख रहे हैं इसकी कीमत तभी है 8,85,000। 8,85,000। बाकी हम GST वगैरह इसमें और चार्जेस इंक्लूड हो जाते हैं।
जे लोग इन्ना पैसा इन्वेस्ट ना करना चाहन तो पैसा कमाया किस तरह जा सकता है? पैसा इस तरह से कमाया जा सकता है, आप हमसे कांटेक्ट करिए, मिलिए, आप हमारे चाहे वेबसाइट के थ्रू चाहे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। तो हमारे पास 2 तरीके के मॉडल्स हैं। हमारे पास रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, फ्रेंचाइजी हमसे ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको खरीद कर, अगर वो खरीद नहीं सकते तो रेवेन्यू शेयरिंग पे हमारे साथ कर सकते हैं। ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? जी, रेवेन्यू शेयरिंग पे अगर आपके पास शॉपिंग मॉल है या कहीं पे ढाबा है जहाँ पे फुटफॉल है तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी 2 गाड़ियों जितनी स्पेस की और एक बिजली के कनेक्शन की वहाँ तक, जो कि एक अलग से कनेक्शन 3 फेज़ का रहेगा और एक सब मीटर रहेगा उसमें। तो उसके लिए हम मशीन हम लगाएंगे, उसमें जहाँ की जो भी उसकी कॉस्ट है उसमें वारंटी वगैरह सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। जो आप इसकी कॉस्ट बता रहे हो, जो तुसी कॉस्ट दसियां मशीनां दियां, कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है या इहदा कुछ रेवन्यू तुसी दोबारा भी रिन्यूअल चार्ज भी लेने हो या वारंटी चार्ज लेने हो? देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे है या फिर आउटराइट पे। अगर वो आउटराइट मॉडल पे है तो उसमें हमने कुछ कंडीशंस रखी हैं, टर्म एंड कंडीशन है हमारी, जैसे कि 1 साल तक तो हम उसमें वारंटी भी कवर कर रहे हैं और AMC चार्जेस वगैरह भी दे रहे हैं। आफ्टर 1 ईयर हम उसमें कुछ चार्जेस हमने जैसे रखे हैं, जो हम इसमें क्लाउड चार्जेस, हमारा ऐप की कनेक्टिविटी है इसमें, तो उसमें 750 प्लस GST। हर साल कस्टमर ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਉਹ परचेज भी करता है? जी, ये जैसे कि हम टर्म एंड कंडीशन में कि ये होता है कि हर साल थोड़े बढ़ेंगे, इसमें कुछ परसेंटेज है, जैसे कि नेक्स्ट ईयर उसमें 10 से 12% इस तरह से बढ़ेगा। रिन्यूअल च भी सेम कंडीशन रहती है कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ हर साल चार्ज देना ही पैंदा है? ये रिन्यूअल यानी कि जो अगर फ्रेंचाइजी मॉडल में कंडीशन थोड़ी दूसरी है, उसमें इतना चार्जेस नहीं है, बट 1 ईयर की सिर्फ हमको कनेक्टिविटी और हमारे क्लाउड चार्जेस ही चाहिए। बाकी अगर उनको, क्योंकि वारंटी क्योंकि हमारे साथ हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, मशीन हम लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी है, तो इसमें सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है कैलाश जी, अगर लोगों ने थोड़े तक पहुँच करनी हो, अप्रोच करनी हो, तो किस तरह अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल हमारे साथ अप्रोच कर सकते हैं। हमारे 2 या तो हमारी जो देख रहे हैं आप www.evpoint.in पे, इस पर हमें मेल या फिर वो कर सकते हैं। बाकी हमारे नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे, मेरा नंबर है इस पर 6398730274, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे को, और डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। ठीक है, शुक्रिया साडे नाल जोड़न लई। सो ये सी माय EV पॉइंट तो कैलाश जी, जिन्हां ने दस्सिया कि 22 किलोवाट तो लैके 60 किलोवाट तक जिहड़ियां मशीनां ने वो इन्हां कोल अवेलेबल ने। लोग जिहड़े ने इत्थे काउंटर ते आके विजिट कर सकते ने, मशीनां दे बारे जिहड़ी है जानकारी लई जा सकती है। कुछ लोग हुंदे ने जो कि बहुता पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहुंदे, सो जे तुसीं पैसा नहीं लाउणा चाहुंदे तुसीं रेवन्यू बेस भी काम कर सकते हो। अदरवाइज जे तुसीं इलैक्ट्रिक व्हीकल लैने हो तो इन्हां दे सर्विस जिहड़े पॉइंट्स ने उत्थे जाके भी अपनियां गड्डियां जिहड़ियां ने वो चार्ज कर सकते हो। इन्हां दी अपनी ऐप है, ऐप ते जाके थानू जिहड़े ने सर्विस स्टेशनस पता लग सकते हैं। सो एयर पोल्यूशन ते नॉइज़ पोल्यूशन दे उत्ते जिहड़ा है कंट्रोल पाउण दे लई हुण सरकार ने जिहड़ा कदम चुक्या है, EV व्हीकल्स जिहड़े ने हुण चंडीगढ़ दे विच आ रहे ने। वो 2 व्हीलर की गल करिए, 3 व्हीलर की गल करिए या फिर वो 4 व्हीलर की गल करिए, क्योंकि अज पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित होना ने भी कहा है कि पोल्यूशन के उत्ते कंट्रोल पाउण लई जिहड़े ने कदम चुके जा रहे हैं। चंडीगढ़ तो पहले ही ब्यूटीफुल सिटी है, उन्होंने होर ब्यूटीफुल बनाउण दे लई जिहड़ा है पहलकदमी की गई है। सो तुसीं भी इत्थे एग्जीबिशन दे विच विजिट कर सकते हो। चंडीगढ़ सैक्टर 34 दे विच नॉर्थ इंडिया बिगेस्ट EV व्हीकल्स की जिहड़ी है एक्सपो चल रही है। 3 दिन की एक्सपो है। अज पहला दिन है, 15, 16 और 17 मार्च तक जिहड़ी है एग्जीबिशन चलनी है। सो तुसीं भी इत्थे विजिट कर सकते हो, देख सकते हो सोहणे सोहणे EV व्हीकल्स दे नाल उन्हां दे जिहड़े चार्जिंग स्टेशनस ने उन्हां दे बारे जिहड़ी है वो जानकारी लई जा सकती है। सो चार्जिंग मशीनां दे बारे भी तुहानूं जिहड़ी है वो बेहद जानकारी मिलेगी। साडे नाल जुड़न दे लई धन्नवाद।